हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जीके क्विज की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज आपसे कड़ा मुकाबला है हमारा। ठीक है, आपको चैलेंज है। 80 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 65 आप ठीक करके दिखाइए। जिसने 65 से ऊपर ठीक किए हैं, मान लीजिए कि उसकी तैयारी यहाँ पे बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैलेंज। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एक बार शेयर करके आ जाएंगे ताकि अन्य विद्यार्थी आकर जुड़ जाएं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैलेंज आपके लिए। पहला सवाल है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, बताइए जरा। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी, नील नदी, डैन्यूब नदी या राइन नदी? तो दोस्तों, प्रसिद्ध करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तो सवाल बहुत आसान हो गया। जम्मू कश्मीर जो है भारत में सबसे बड़ा केसर का उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? बताइए जरा फटाफट। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 1980। वर्ष 1980 में भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि अन्य विद्यार्थी भी जुड़ जाएं दोस्तों। पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार, चक्के का प्रयोग, चाक का प्रयोग या धातु का प्रयोग? तो दोस्तों, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, आग से ही वो सारी चीजें बनाया करते थे हमारे जो पूर्वज थे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। और ईमानदारी से अटेम्प्ट कीजिए, एक भी बच्चा बेईमानी नहीं करेगा। अंत में आप हमें बताएंगे कि आपने यहाँ पे 65 प्लस स्कोर किया भी है या नहीं किया है। ठीक है, आपको अपनी वास्तविक तैयारी का पता लग जाएगा। तो दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसका प्रतिशत है 78%। ऑप्शन बी। सवाल है, डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर, पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम या चार्ल्स के नियम पर? तो दोस्तों, डायनमो का जो सिद्धांत है वो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आंसर आएगा दोस्तों, बताइए फटाफट। आपकी तैयारी कैसी है आपको अभी पता लग जाएगा इसी मॉक टेस्ट के बाद दोस्तों। जब आप 80 क्वेश्चन करके जाएंगे आपको खुद एहसास हो जाएगा कि यस, मेरी तैयारी एक अच्छे लेवल पर है। तो आंसर आएगा दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है वो सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, वो किस शैली के उदाहरण है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी नागर शैली। ठीक है, नागर शैली दोस्तों। अगला सवाल है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो दोस्तों, अगर आपने आधुनिक भारत का इतिहास लूसेंट जो हमने कल ही करवाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कीजिए और आपको खुद पता लग जाएगा कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला नवाब था बंगाल का मीर कासिम। जी हां दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर आएगा। अगला सवाल है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? कौन सी खाड़ी दमन और दीव दोनों को अलग करती है दोस्तों? बताइए जरा फटाफट कमेंट करके।
दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो आंसर आएगा दोस्तों खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी। खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है अरब सागर से, यानी अरब सागर में है दोनों ये। सवाल है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों? 1980, 1991, 1862 या 1880? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1880 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला सवाल है द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की। अगला सवाल है पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन एक अधातु है और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अगला सवाल है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? बताइए जरा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। अगला सवाल है सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? तो दोस्तों ये फिर से क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। लिंक है और डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए, देख लीजिए। अभी भी टाइम है आपके पास, दिल्ली पुलिस का एग्जाम अभी नजदीक है, रिवीजन क्लास है, आपको बहुत ज्यादा फायदा वहां से मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? तो अगर आपने पढ़ रखा है मॉडर्न हिस्ट्री तो आप टिक कर रहे होंगे ऑप्शन बी पर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव है वो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त है। और पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद बारदोली की महिलाओं ने दी। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व किया। अगला सवाल है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन ए, फेडरल असेंबली। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। सवाल है सिखों के प्रथम गुरु कौन हुए? तो दोस्तों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, अगला सवाल है एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बन या कार्बोहाइड्रेट्स? तो दोस्तों एंजाइम की जो रचना है वो अमीनो अम्ल से होती है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। दोस्तों क्या आपने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है? नहीं तो बेईमानी मत कीजिए, आराम से ईमानदारी से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है द डोज ऑफ लाफ्टर, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? आर के नारायण, विक्रम सेठ, आर के लक्ष्मण, किरण बेदी? तो दोस्तों द डोज ऑफ लाफ्टर के राइटर हैं आर के लक्ष्मण, ऑप्शन सी। सवाल है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरिसेन। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को हरिसेन ने लिखा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है शक संवत के अनुसार
अंतिम महीना कौन सा है? भारत में जो शक समझ चलता है, देसी जिसे कैलेंडर हम कहते हैं, हिंदी कैलेंडर, उसका आखिरी महीना कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों फाल्गुन, फाल्गुन का महीना जिसे हम फागण कहते हैं, फागण, चैत, बैसाख। तो चैत्र जो है दोस्तों पहला महीना होता है और फागुन है वो आखिरी महीना होता है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने नहीं पढ़ रखा इस प्रकार का सवाल तो डेफिनेटली आपको दिक्कत करेगा। तो भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव दोस्तों के.जी. बालकृष्णन को प्राप्त है। के.जी. बालकृष्णन भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने। अगला सवाल है, अमल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अमल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड अमल वर्षा का प्रमुख कारण होता है। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोज को प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अब डेली 2 मॉक टेस्ट देंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। अगला सवाल है, मांसपेशियों में से कौन सा, मांसपेशियों में कौन सा अमल पाया जाता है? लैक्टिक अमल, मायोसिन अमल, पायरोविक अमल, न्यूसिन अमल। तो दोस्तों मांसपेशियों में लैक्टिक अमल पाया जाता है और लैक्टिक अमल के स्राव होने से ही हमें थकान महसूस होती है। तो मांसपेशियों में कौन सा अमल पाया जाता है दोस्तों? लैक्टिक अमल। सवाल है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। सवाल है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? बताइए जरा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन डी, किसानों के साथ, किसानों के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था दोस्तों। अगला सवाल है, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका, भारत, मैक्सिको या मिस्र? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिस्र जो है तंबाकू का उत्पादित स्थान है, सॉरी मैक्सिको दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल या रात्रि काल? तो दोस्तों राग भैरवी प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है, ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों यह सवाल आपको आता होगा 0.03%। अगला सवाल है, चुकंदर की उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है? जो चुकंदर हम खाते हैं ना, लाल लाल जो गाजर के जूस के साथ हम मिलवा कर पीते हैं, वो कहां से, मतलब उसका आविष्कार कौन से देश से है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, चुकंदर का जो उत्पादित स्थान है वो है यूनान, ठीक है, यूनान में ही चुकंदर की उत्पत्ति हुई। अगला सवाल है दोस्तों, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? और आप जानते हैं ये महाराष्ट्र में चला था, विनोबा भावे इसके प्रणेता यानी प्रमुख नेता हैं। अगला सवाल है, ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ? ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ? यानी इसका मतलब ब्राह्मणों का जो अस्तित्व है वो लगातार प्रभाव उनका
आम समाज पर पड़ता रहा, वर्चस्व बढ़ता गया। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सॉरी यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में ही ब्राह्मणत्व का जो वर्चस्व है वो बढ़ता चला गया। अगला सवाल है सैटनिक वर्सेज, सैटनिक वर्सेज के राइटर कौन है? सैटनिज वर्सेज के राइटर कौन है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने सैटनिक वर्सेज पुस्तक लिखी। अगला सवाल है राग यमन का गायन कब होता है? राग यमन का गायन कब होता है दोस्तों? प्रातः काल में, सायंकाल में, रात्रि के प्रथम पहर में या रात्रि के अंतिम पहर में? तो दोस्तों राग यमन का जो गायन है वो रात्रि के पहले पहर में होता है। अगला सवाल है आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चिली। ठीक है, चिली देश है वो आलू का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा भारत में विस्तार किया। अगला सवाल है संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला सवाल है राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? विपक्ष के प्रथम नेता। क्या आपको पता है दोस्तों ये क्वेश्चन? नहीं पता। आंसर आएगा ऑप्शन ए, कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में पहले विपक्षी नेता, जिसे कहते हैं ना विपक्ष का नेता, विरोधी दल का जो नेता है वो आएगा कमलापति त्रिपाठी। ऑप्शन ए। अगला सवाल है अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया दोस्तों? बताइए जरा फटाफट, और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। तो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन को दोस्तों साल 1999 में भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। सवाल है जादू टोना का उल्लेख किस वेद से मिलता है? किस वेद में जादू टोना का उल्लेख है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, अथर्वा वेद में जादू टोने का, पुरुषों की रीति रिवाज का यहां पे पूरा उल्लेख है। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 35 वर्ष। सवाल है कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए जरा दोस्तों, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑन्कोलॉजी। जी हां दोस्तों, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है कोनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? कोनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो आप सभी जानते हैं सिनकोना से। ऑप्शन सी। कोनैन जो है मलेरिया की दवाई है और ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। अगला सवाल अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश
किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ? और यही जो वांडीवास का युद्ध है दोस्तों, ये फ्रांसीसियों के पतन का कारण बना। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसके बाद फ्रांसीसियों को अपना जो पांडिचेरी है वो अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। तो ये युद्ध हुआ कब दोस्तों, ये आप बताइए जरा कमेंट करके। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1760। जी हाँ दोस्तों, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। अगला सवाल, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? किस वायसराय को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा, बताइए फटाफट, पता लग जाएगा आपको आपकी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता है वो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। इनके कार्यकाल में एक ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि इन्होंने प्रेस को पूरी आजादी दे दी। इसीलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हमने पढ़ा अमर्त्य सेन 1999 में। यहां पे बात हो रही है सचिन तेंदुलकर की, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 2014। जी हां दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, चैल्या समिति का संबंध किससे है? चैल्या समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारा, जल बंटवारा, वित्तीय सुधार या बैंकिंग सुधार? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चैल्या समिति का संबंध कर बंटवारे से है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? नेशनल हाईवे नंबर 7 है वो किन दो शहरों को जोड़ता है दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन बी, वाराणसी से कन्याकुमारी। जी हाँ दोस्तों, NH7 है, ये वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। इस क्वेश्चन को आप अपडेट कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। अगला सवाल है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस जल या ठोस हाइड्रोजन? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला सवाल है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? तो एक लागू हुआ था 57 ईसा पूर्व में, एक लागू हुआ था 78 ईस्वी पूर्व में, लेकिन यहां पे वर्षों का अंतर पूछा तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, 136 वर्षों का अंतर है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सबसे कठोरतम यानी सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आंसर आएगा ऑप्शन सी, हीरा। अगला सवाल देखिए, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? फाल्गु नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, फाल्गु नदी के किनारे पर स्थित है विष्णुपद मंदिर। अगला सवाल है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की?
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, बताइए जरा दोस्तों। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टेनर ने की, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय का होता है दोस्तों। आंसर आएगा ऑप्शन बी, सूचना मंत्रालय, यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वो रोजगार समाचार का प्रकाशन करता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अगली वीडियो के नोटिस के लिए। सवाल है, साबाक किस देश की गुप्तचर संस्था है। साबाक किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ईरान। ईरान देश की गुप्तचर संस्था को दोस्तों साबाक कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्टोरेज बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में किस प्रकार यानी कौन से अमल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अमल। सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग स्टोरेज बैटरी में किया जाता है। अगला सवाल है, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। ऑप्शन डी 1997 और अमर्त्य सेन को दोस्तों 1999 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में, सत्यजीत रे 1997 में। अगला सवाल है, दिया सलाई में कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सफेद, लाल, पीला या काला। दिया सलाई में कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पुराण कितने हैं, 18। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1966। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों 1966 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल है, राज्यसभा का विघटन कब होता है। राज्यसभा का विघटन, अगर आपने पॉलिटी की तैयारी कर रखी होगी तो यह सवाल का आप आंसर दे रहे होंगे आराम से। राज्यसभा का विघटन कब होता है दोस्तों, कभी नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि हर दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई दोस्तों। आप सभी जानते हैं क्या आप जानते तो बताइए कमेंट करके, नहीं जानते तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार के क्विज के लिए, ताकि आपकी जो जीके है उसको बूस्टअप किया जा सके और आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई दोस्तों, 3 दिसंबर 1984। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी गैस के रिसाव के कारण ये त्रासदी हुई। ठीक है, पहला मैं बता देता हूं, मिथाइल था वो। ठीक है, मिथाइल। अगला सवाल है,
मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोहा। मैग्नेटाइट लोहे का ही एक अयस्क है दोस्तों। अगला सवाल है, आलू किसका एक प्रकार है? आलू किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आलू क्या है? एक तना है, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ने दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। अगला सवाल देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? किस वर्ष खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1987। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई दोस्तों? 1995, 88, 1999, 2003। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जो शुरुआत है वो 1999 में की गई, ऑप्शन सी। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन सेंट्रल जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। सवाल है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों भारत रत्न से यहां से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हम आपको यहां पे जीके क्विज करवा रहे हैं। आपका हर टॉपिक यहां पे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया दोस्तों? बताइए जरा। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1980। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला सवाल है, अच्छा दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न है, क्या आप बता सकते हैं भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। सवाल है, कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? बताइए दोस्तों, परम शून्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, -273 डिग्री सेल्सियस। जी हां दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य तापमान कहते हैं। अगला सवाल है, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन ए, अशोक। ठीक है, अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल है, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1990। 1980 में दिया गया मदर टेरेसा को, 1990 में 10 साल बाद दिया गया दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था?
बताइए ज़रा दोस्तों। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, नेताजी ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी और क्या आपने 65 प्लस का स्कोर किया? अगर किया तो आपने कितना स्कोर किया, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें तो दोस्तों, ताकि वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।